और रूस की सेना देखिए एक और अपडेट आ रहा है। कीव शहर में रूस की सेना घुस गई है। अभी थोड़ी देर पहले मीएच हेलीकॉप्टर्स का दावा किया जा रहा था। अब कीव की उत्तरी सीमा के भीतर रूस की सेना घुस गई है। तो नेवल बेस पर अटैक, मिसाइल अटैक, एयरपोर्ट्स पर अटैक, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक, और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कीव में रूसी सेना के घुसने की खबर आ रही है। जनरल सेना जल्दी से संक्षेप में सर। एक दिन का खेल है आदित्य, एक दिन में खेल खत्म। कल शाम तक रूस अपना काम कर दिया होगा, उसके बाद आप ट्रेन करते रहिए यूक्रेन फोर्सेस को। सुरेश जी। हाँ आदित्य, मैं जो सब हो रहा है कि इसके पीछे रशिया का मकसद क्या है उसके बारे में बातचीत नहीं हुई, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए कहना चाहूँगा। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा मेरे को। परसों पुतिन ने एक अपनी स्पीच दी थी, और पुतिन की वो स्पीच का पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है। उसमें उन्होंने साफ साफ यूक्रेन की हिस्ट्री बयान करके इस बात के ऊपर अपना दुख भी जाहिर किया था कि यूक्रेन जैसा देश जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के थ्रू बना है, जो मॉडर्न यूक्रेन है वो पहले कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, एक छोटा सा स्लाव देश था। यूक्रेन को रशिया ने बनाया है, और जिस मुल्क ने उसको बनाया है उसी के ऊपर वो नजरें दिखा रहा है। उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया था कि वो यूक्रेन जो रशिया का हिस्सा रहा है वो उसकी हस्ती एक रशिया के हिस्से के अलावा कुछ और नहीं हो सकती है। तो ये जो चला जा रहे हैं कीव में, मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इसके बाद वो अपना यूक्रेन पर भी अधिकार जमाएं। एक तो बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना पहले परे हटा हुआ था, चाइना ने रूस का साथ दिया है। ये सर, ये इंटरनेशनल पिक्चर पे मैं बात करूंगी, लेकिन इस वक्त लगातार हमारे दर्शकों द्वारा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये है कि रशिया, ये जो यूक्रेनियन सिटी है गोस्तुमल की, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे कीव में रशियन फोर्सेस जो है वो घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप कह सकते हैं। एक तरफ वो हेलीकॉप्टर का मलबा, दूसरी तरफ रशियन हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हुए मीएच हेलीकॉप्टर्स ये बताए जा रहे हैं, और वो किस तरह से टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम बार बार आपसे कह रहे थे कि चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें, क्योंकि कीव की अगर बात की जाए तो वहां से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर वो है। और अब आपके लिए सबसे ताजा इंफॉर्मेशन, सबसे ताजा जानकारी है कि कीव में रूस की सेना घुस चुकी है। और जैसा कि अभी जनरल सेना कह रहे थे, ये ज्यादा दिन खिंचने वाली लड़ाई इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ कंप्लीटली आइसोलेट कर रहा है रशिया अपने स्ट्राइक्स के माध्यम से, अपनी एयर पावर के माध्यम से, और दूसरी तरफ कैप्चर कर रहा है। तो जो हम बात कर रहे थे जनरल सेना की, कंटेन, आइसोलेट, कैप्चर, तीनों हमें एक तस्वीर में अब दिखाई देने लगे। ग्रेट, यू हैव बिकम अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। नो आई एम नॉट। नहीं, देखिए, पुतिन जी का एक्शन प्लान, वॉर गेमिंग एकदम परफेक्ट है। वो जानते हैं हमको क्या करना है, वही वो कर रहे हैं। और ये कल शाम के पहले, मुझे तो कल लगता है कल दोपहर तक कहानी खत्म है। उसके बाद अपना करते रहिए कॉन्फ्रेंसिंग, कथनी करते रहिए। अरे करनी भी तो करो जमीन पे। जब नाव डूब रहा है तब नहीं नाव टू बचाओगे तो फिर क्या काम है। उसके बाद तो बार्गेनिंग टेबल पे जो पुतिन है वो स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म पे होगा, वो डिक्टेटिंग कर पोजीशन पे होगा। आप तो बेगिंग साइड पे होगे। इस वक्त भी डिक्टेटिंग पोजीशन में है सर, इस वक्त भी डिक्टेटिंग पोजीशन में है। और ये तस्वीरें अगर हमें इतनी दूर, हम अगर हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रहे हैं कि रशिया की सुप्रीमेसी इनमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो अब ये आदित्य पुतिन आज की तारीख में अभी इस मूवमेंट पे पुतिन ड्राइविंग सीट में बैठे हैं। गाड़ी किस तरफ चलेगी उसके इच्छा से चलेगी। इज इन ड्राइविंग सीट। ये कहानी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.